हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आई नो कल फ्राइडे था, स्टिल मैकेनिक्स का लेक्चर गया और आज सैटरडे है और आज मैथमेटिक्स का लेक्चर जा रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। थोड़े से इश्यूज हो रहे थे जिसकी वजह से मेरे लेक्चर्स कल नहीं आ पाए, बट आज हम हमारा लेक्चर भेज रहे हैं आप सभी को। एंड थोड़े से जो लेक्चर्स के ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी छोटे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, थोड़े दिन के लिए एडजस्ट करना, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक टू यू ऑल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन इन अ लेक्चर। मैक्सिमम देखा होगा तो अभी 15 से 20 मिनट्स के अंदर ही मैं लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ, इतना ही बड़ा लेक्चर ले रही हूँ। और आज का भी लेक्चर आई होप सो कि 20 मिनट्स का ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो एक बार हेल्थ ठीक होने दो, उसके बाद हम हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, दैट इज 50 मिनट्स या 1 आवर वाले लेक्चर्स में। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन कि हमने लास्ट सेशंस में क्या किया था। वी ऑल नो कि लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक देखा फर्स्ट ऑर्डर के साथ। उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर था इट वाज ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर क्या होता है हमारा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो, कैसे हम लिखते हैं? dy/dx लिखते हैं, राइट। और जब हम हायर ऑर्डर में जाते हैं तो क्या हो जाता है? सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, ऐसे फोर्थ होता है, लाइक। और ऐसे अगर हमने nth लिया तो वो क्या हो जाता है? हमारा हायर ऑर्डर हो जाता है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया था हायर ऑर्डर को। अब उसके रिप्रेजेंटेशन देखे थे कि कैसे होते हैं हमारे जर्नल इक्वेशंस को, हम कैसे लिखते हैं, व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म एंड व्हाट आर अदर फॉर्म्स, राइट। हमने ये सारी चीजें को देखा था। और हमने एक और चीज देखी, जर्नल सोल्यूशन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे जर्नल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से, सी एफ प्लस पी आई से, जहां पे हमारा सी एफ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और हमारा पी आई क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर देखा था हमारा सी एफ हम कैसे निकालते हैं। व्हाट इज दिस सी एफ? एक्चुअली दिस इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फॉर फाइंडिंग आउट आवर जर्नल सोल्यूशन। इसके अंदर भी हमने जो रूट्स निकलते हैं हमारे, यानी कि आंसर्स निकलते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमने हमारे सी एफ के फॉर्मेट्स देखे थे कुछ, जैसे कि अगर इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इसके ऊपर बेस्ड हमारे सी एफ डिपेंड करते हैं। ओके, हमने कुछ सैंपल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देखे थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। और आज वाले सेशन में हम क्या करेंगे, हम वही चीजें, सॉरी, हम वही जो सम्स थे उनके कंटिन्यूएशन में आगे वाले पार्ट में जाएंगे। 3-4 सम्स लेंगे, 2-4 सम्स लेंगे, and then we'll shift towards particular integral. As we all know that very first step is finding out CF and the second step is finding out PI. When we'll continue with the sums of PI, at that instance also we need to find CF. Okay? यानी कि CF के काफी सारे sums हमारे कवर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर समझो कम मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो सिर्फ CF पूछा जाएगा, या फिर बोला जाएगा फाइंड ओनली PI। लेकिन अगर वेटेज उस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का ज्यादा होगा तो उन्होंने क्या मेंशन किया होगा? फाइंड द जर्नल सोल्यूशन। और अगर ऐसा मेंशन किया है तो यू नीड टू फाइंड आउट ये वाला y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। याद है हमने ये फॉर्मेट देखा था। ओके, फिर आज हम जो सम्स देखेंगे उसके अंदर हम निकालते हैं हमारे सी एफ। सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज d cube y by dx cube plus 6 d square y by dx square plus 11 dy by dx plus 6y equals to 0। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हमारा थर्ड ऑर्डर है, फिर सेकंड ऑर्डर है, फिर फर्स्ट ऑर्डर है, एंड देन हमारा वो ए एन जैसे हमारा आ जाता था लास्ट में। तो ये क्या हो गया? हमारा जर्नल फॉर्मेट हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इनको हम इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें निकालना है सी एफ। बट हम सी एफ कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, इस वाले रिप्रेजेंटेशन से निकालते हैं क्या? नहीं, हमें चाहिए रहता है उसका सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन उसका ऑक्सिलरी, जिससे हम उसके रूट्स निकालते हैं। और फिर रूट्स के ऊपर हम जजमेंट करते हैं कि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, या फिर इक्वल है। तो उसके ऊपर बेस्ड हमारे सी एफ की वैल्यू बनती है। तो वही चीज हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए क्या होता है? हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, हमें ऑक्सिलरी फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले तो ये जर्नल में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंबॉलिक में लिखेंगे। सिंबॉलिक यानी कि क्या? हम उसे रिप्लेस करते हैं, जो डी क्यूब वाई है ना, समझ लो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो आप जैसे रेट करना चाहो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, डी क्यूब से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज वो थर्ड ऑर्डर है। ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर के साथ, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। ओके, और दूसरी चीज हमें पता है ना, हमारा जो पावर होता है, हमारा सबसे पहले n होता है, फिर वो क्या हो जाता है, n-1 हो जाता है, फिर यहाँ क्या होता है, n-2 हो जाता है, फिर यहाँ पे n-3, ऐसे करते करते क्या हो जाता है, लास्ट में सिर्फ हमारे पास a n बचता है, राइट। सो लेट अस राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, d क्यूब, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y भी है ना हमारे पास, तो हमें y को भी लेना पड़ेगा। y हमने क्या कर दिया, सब में से कॉमन ले लिया और बाकी सारी चीजों को इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 0 है, राइट। अब हमें पता है क्या होता है, हमारा CF होता है और राइट इक्वल्स टू के उस बाजू हमारा PI होता है, राइट। इतना याद रखो। अभी हमारा हो गया सिंबॉलिक। अब हमें ऑक्सिलरी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट रिप्लेस D विथ m से सिर्फ रिप्लेस करना है, ज्यादा कुछ वहां पे खिचड़ी नहीं पकानी। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। y नहीं लेते हम, ऑक्सिलरी में हमारा क्या होता है, सिर्फ हमें क्या करना है, d को रिप्लेस करना है। तो जब आप इससे रिप्लेस कर दोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिला है। किसी किसी को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता होगा, सो डोंट लाइक बोलते हैं ना, डरो मत, डोंट वरी फॉर दैट, हमारे पास कैलकुलेटर है। गो इन साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्यूबिक वाले में जाओ और फिर उसके बाद आपको रूट्स मिलेंगे। नाउ द रूट्स यू विल गेट इज इन द फॉर्म x1 x2 x3, राइट। आपको ऐसे कुछ रूट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ से मतलब 2 3 6 है, आपको ऐसे रूट्स मिलेंगे। अब आप जब इसे रिसीव करोगे तो आपको क्या पता है ना, ये क्या होता है, x1 माइनस x2 और सॉरी x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में होता है, तब जाके आपको आपके x1 x2 x3 की वैल्यू मिलती है। तो अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हो, और अगर इस फॉर्मेट में लिखना है तो बस ध्यान देना कि साइन हमारे इक्वल्स टू के इस बाजू आते। तो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स मिलेंगे 1 2 एंड 3। मैंने किया है बट स्टिल आप ट्राई करो कैलकुलेटर में। कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, मेन्यू में जाना होता है, देन उसके अंदर से पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल के अंदर इक्वेशंस में जाने हैं, इक्वेशंस में आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना, डिग्री सेलेक्ट करनी है, थर्ड डिग्री है आपकी। उसके बाद ऐसे ऑप्शन प्रेस करते करते आपको वो हो जाता है। इट्स वेरी इजी, जब जो चीजें हमने हमारे मैट्रिक्स में बहुत बार की, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, m की वैल्यू 1 2 एंड 3 आती है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 -2 एंड -3 आते हैं। हम सो सॉरी, मैं कंफ्यूज हुई थोड़ा सा। हम जब लिखो, आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू -1 -2 -3। m इसके लिए क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे m है, जैसे हम x लिख देते हैं, वहां पे x वाला होगा, यहाँ पे हमारे पास m है। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा बनेगा, m+1 m+2 m+3 इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या मिला, हमारे m की वैल्यू मिली -1 -2 एंड -3, यानी कि ये रूट्स है। अब रूट्स का एक और फंडा मैंने कहा था, जितना पावर होता है, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिलते हैं, क्यूबिक है तो 3 रूट्स मिलते हैं, ऐसे फिफ्थ ऑर्डर का है, फिफ्थ ऑर्डर का है तो 5 रूट्स मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो n है, जो m की वैल्यू है, ऑर्डर जितनी होगी ना n की, उतने हमारे पास रूट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन के nth रूट होते हैं। अब यहाँ पे हमारा n क्या है, 3 है, यानी कि इधर कितने रूट्स मिले हमें, 3 रूट्स मिले। ओके, अब रूट्स किस टाइप के हैं इसके ऊपर जजमेंट करना है। तो अभी आप नोटिस करोगे तो m की वैल्यू क्या है, -1 -2 एंड -3 है, यानी कि वैल्यू हमारी रियल वैल्यू है और डिस्टिंक्ट भी है। अब जब रियल होती है, डिस्टिंक्ट होती है, तो हमारा CF क्या होता है, C1 e raised to ax प्लस C2 e raised to a2x प्लस C3 e raised to a3x। अब ये हमारा a क्या है, यहाँ पे हमारी ये पर्टिकुलर वैल्यूज है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट a या फिर m, जो भी आप कहना चाहो। तो लिखते हैं यहाँ पे m आ जाए,
आपको जो कहना है तो यहाँ पे हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, आपको अगर लिखना है वो स्टेटमेंट द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दस वी गेट C1 ई रेस टू, सबसे पहला क्या है -1x, C2 ई रेस टू, हमारा सेकेंड M2 क्या है हमारे पास -2x, x आता है साथ में, प्लस C3 ई रेस टू -3x। ओके, होप सो आपको समझ में आया कि हम CF कैसे निकालते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब जब ये तो नॉर्मल CF का था, हमें ऐसे PI निकालना होता है तो हम इसके आगे पर्टिकुलरली केसेस के ऊपर डिपेंड, जैसे यहाँ पे केसेस थे वैसे वहां पे भी केसेस है, एंड देन PI निकालने होते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो नॉर्मली सिंबॉलिक फॉर्म में आपको दे दिया है, क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 बट द होल स्क्वायर, यानी कि जितने भी वैल्यूज आपके पास आएंगे, ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्या करोगे, जो भी इसके रूट्स मिलेंगे उनको ट्वाइस, 2 बार लिखोगे ना, बिकॉज यहाँ पे पावर कितना, पावर इन होल ब्रैकेट का पावर स्क्वायर दिया है। ओके, सो लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले ऑक्सिलरी, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 द होल स्क्वायर, y नहीं आता है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली इसको। अब यहाँ पे देखोगे तो भले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके जो सोल्यूशन है ना वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, समझ लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा x क्या हो जाता है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट -4ac अपॉन 2 है, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा a कितना है, 1 है, सॉरी +1, सॉरी a कितना है हमारा यहाँ पे 1 है, b कितना है -2 है, c कितना है 5 है। सो लेट अस सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, हाँ वहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, m है यहाँ पे, तो m इज इक्वल्स टू -b यानी -2 क्या होगा, +2 हो जाएगा, 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर क्या है, -2 का होल स्क्वायर नेगेटिव पावर का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव होता है, दैट इज 4, फिर आएगा -4ac क्या हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट यहाँ पे -16 आएगा आपके पास, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, आयोटा के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वो तो हमने 12th में किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -16 है ना, तो ये क्या हो जाएगा +or -4 आयोटा बाय 2। ओके, तो इनडायरेक्टली ये आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है, लेट अस सी, तो ये हो जाएगा 1 ± 2 आयोटा, क्यों, बिकॉज हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को एक बार 2 के साथ लिखा और एक बार इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 1 ± 4i, यानी कि m की वैल्यू क्या है, एक बार +4i है और m की वैल्यू क्या है, एक बार -4i है, मतलब 1 ओके। बट यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, हमें स्क्वायर कहा है, लेकिन हमने जो हमारा पर्टिकुलर आंसर निकाला वो सिर्फ एक बार के लिए निकाला, तो हमें मिला इससे हमारा m3 क्या है 1 + 4i और m4 क्या है 1 - 4i, यानी कि आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे ना, + और -4i, चले इन ऑल 4 वैल्यूज मिलेंगे। ओके, अब हमें पता है इमेजिनरी वाला पार्ट आ गया, इसके अंदर हमारे रूट्स क्या इमेजिनरी है, तो जब वो इमेजिनरी होते हैं तब हमारा CF क्या होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो रूट्स है वो इमेजिनरी भी है लेकिन रिपीट भी हो रहे हैं, वो इक्वल वाला जो फंडा था ना वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा CF क्या होता है, मैंने तभी CF सॉरी बोल गई, तो ये क्या हो जाएगा, CF हमारा यहाँ पे इमेजिनरी के लिए क्या होता है, e⁴ अल्फा क्या होगा हमारा यहाँ पे 1 होगा, 1 सब में सेम है, अल्फा तो कैसे लिखते हैं हम, अल्फा ± बीटा आए ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1, बीटा क्या है हमारे पास 4, सॉरी हमारा बीटा कितना है 2 है ना, मैंने डिवाइड किया लेकिन लिखा नहीं, आई एम सो सॉरी, हमारा बीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अल्फा के पास आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, e⁴x हो जाएगा। अब जब हमारे रूट सेम होते हैं तो हम इक्वल होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, c + c2x इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और उसके बाजू का तो ये क्या हो जाएगा c1 + c2x, फर्स्ट 2 पेयर जो सिमिलर है उनके लिए, और उसके बाद हमारे पास कॉस वाला पार्ट आ जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं cos βx, बीटा क्या है हमारा
2 है तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस नेक्स्ट वाले के लिए क्या आएगा c3 प्लस c4x साइन बीटा x, बीटा क्या है 2। ओके तो ये हो जाएगा हमारा इतना सा आंसर फॉर CF। ये हो गया हमारा आंसर फॉर CF, यानी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या मिला e रेज टू x। अल्फा था, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, एंड देन हमारा ये बाकी का पार्ट। ओके सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पता है, डी स्क्वायर माइनस, सेम टाइप है, सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो आंसर का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे हम देखते हैं। सेम ये भी हमारा सिंबॉलिक में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा ऑक्सिलरी में, तो ये क्या हो जाएगा m क्यूब पेन सॉरी तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है डायरेक्टली तो सॉल्व होने नहीं वाला, तो इस हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4ac, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। 1 सेकेंड, डिड आई वन समवेयर रॉन्ग, 1 सेकेंड, नहीं सही था आई थॉट। तो ये क्या है 2a, a की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब आप इसे निकालोगे ना, व्हाट इज 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। अब हमें पता है 12 जो है वो डायरेक्टली किसी का भी स्क्वायर रूट या रूट नहीं है, और मतलब लाइक स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3 into 4 राइट, और फिर ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, लाइक इरेशनल फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस और माइनस 2√3 बाय 2, फिर से 2 को हटा दो, दोनों को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस और माइनस √3 आयोटा, राइट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हमें m की वैल्यू क्या मिली, एक बार 2 प्लस √3 आए एंड एक बार m, सॉरी यार यहाँ पे आया नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, इमेजिनरी पार्ट थोड़ी किया है। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू फॉर m इज 2 माइनस रूट ऑफ 3। अब हमें पता है जब हमें इस प्रकार से वैल्यूज मिल जाएगी तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, CF हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी इक्वल्स टू। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका CF दैट इज y इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा C1 फर्स्ट वाला दैट इज e रेज टू ax, राइट, हमारा m, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3x, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस C2 e रेज टू 2 माइनस √3x। ये तो है, लेकिन हमारे पास जब हमने इमेजिनरी वाले को लेके सॉल्व किया था ना, उसके अंदर एक और हमारे पास केस आ जाता है, जब हमें हमारी रूट्स अल्फा प्लस और माइनस रूट ऑफ बीटा इस फॉर्मेट में आते हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है पता है, सेम एग्जैक्टली उसके स्टाइल में। तो ये क्या हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू ई रेज टू अल्फा एक्स और फिर C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ओके, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। सो वापस से हम लिखते हैं, अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, और व्हाट इज आवर बीटा √3। सो ये क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू ई रेज टू अल्फा क्या है 2x C1 कॉस हाइपरबोलिक √3, अरे यार सॉरी √3x, 1 second, 2, why I am doing that thing। यहाँ पे देखो मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, ये मैंने अभी जस्ट 2 लिखा, पता नहीं कहाँ से सॉरी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, सिर्फ √3 बचेगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 2√3/2 था, तो 2 गेट्स कैंसिल, बचा सिर्फ √3, तो √3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √3x। ये अब इससे जब आप ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है इसे सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको यही आंसर मिलेगा। लाइक दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों का सेम है। बस इतना याद रखना, अगर अल्फा प्लस और माइनस रूट बीटा आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आंसर लिखना पड़ेगा, यानी कॉस एंड साइन के फॉर्म में ही आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी मैंने सही लिखा है। Let us move towards our next question, that is d square plus 1
हो इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है, एक सॉर्ट ऑफ क्यूब क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है आपको, m क्यूब प्लस 0m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वो b वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो लगाओ, तो इससे आपको क्या मिलेगा, m की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 प्लस और माइनस आयोटा। कि क्या मिलेगी आपको, 0 प्लस और माइनस आयोटा, या फिर आई जो भी आपको कहना चाहिए। अब आपको जो आंसर मिल रहा है, जो रूट्स मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा है। तो जब इमेजिनरी होता है तो हमारा सी एफ क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू अल्फा एक्स। अल्फा क्या है हमारा 0, तो 0x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x, व्हाट इज आवर बीटा हियर, बीटा इज इक्वल्स टू i, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली x प्लस c2 साइन बीटा एक्स, यानी कि अगेन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस इतना याद रखना। यहाँ पे देखो, जब हमारा आंसर अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा है, क्या है, अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा है, उस समय हम ऐसा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज ई रेज टू अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। लेकिन जब यही आंसर हमारा अल्फा प्लस और माइनस रूट ऑफ बीटा इस फॉर्मेट में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ई रेज टू अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस साइन c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ओके, तो इतना तो याद रख लिया। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ तो था नहीं। अब नेक्स्ट सेशन जब आएगा हमारा, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें कैसे निकालना है। ये सारे जितने देख रहे हो यहाँ पे 6 है ना, ये 6 के 6 टाइप्स हमें सॉल्व करने हैं, इनके सम सॉल्व करने, यानी इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ई रेज टू ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिर कांस्टेंट लेना, तो ई रेज टू 3x आ रहा है, ई रेज टू 4x आ रहा है। अगर हम पी आई कहाँ होता है, ये हमारा इक्वेशन है इज इक्वल्स टू, ये हमारा सी एफ होता है, ये हमारा पी आई होता है, तो हमें पता है हमारा पी आई, यानी कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज, ये पर्टिकुलर वैल्यूज अगर आ रही है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे पीआई निकालना है, एंड देन कैसे हमें पीआई निकालना है, एंड देन हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पीआई करना है, एंड हमारा जनरल इक्वेशन निकालना है। ओके, सो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आई नो बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट स्टिल डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और होप सो अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ होप बोल रहे हैं, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है सम्स के अंदर, या इफ यू वांट ये टॉपिक हो जाए हमारा, तो प्लीज कमेंट करना, हम वो टॉपिक ट्राई करेंगे। ओके, एंड थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अपनी बढ़ाओ, क्योंकि मैंने देखा कोई कोई बच्चे कह रहे हैं मैम हमें IITs, हम मुंबई यूनिवर्सिटी वाले IIT दैट इज इंटरनल असेसमेंट एग्जाम जो होती है, उसके अंदर उन्हें कम मार्क्स मिले हैं। इनफैक्ट दे गॉट फेल्ड एंड दे गॉट KTs एंड ऑल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे सुना, पर्सनली भी सुना। तो फिर यार कंसिस्टेंट रहो डे वन से। दिस इज इंजीनियरिंग, दिस इज नॉट लाइक 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड। अगर आपको इस एग्जाम में KT लग रही है, या फिर इसके बाद जो IIT या यूनिट टेस्ट आप UT कहते हो उसमें भी KT लग गई, आई एम सो सॉरी टू से, बट आपको इंटरनल KTs फेस करनी पड़ती है, एंड KTs वो आपको आपके रिजल्ट में दिखाई देती है। आपको रिजल्ट वापस एक दो रिजल्ट हो जाते हैं फिर आपके पास, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ए स्टूडेंट। क्योंकि कभी कभी जो कैंपस में कंपनीज आती है, जैसे कोई भी कॉलेज हो, कैंपस में ऑफकोर्स कंपनीज आती है, तो जब वो कंपनीज आती है ना, तो वो लोग कुछ कभी कभी कंपनीज ना क्राइटेरिया रखती है, नो केटीज। अगर आपके पास एक इंटरनल केटी भी है, देन इट इज ट्रीटेड एज अ केटी, वहां पे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सो प्लीज कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो, मैथ्स इज नॉट दैट इजी, प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ट्राई मोर एंड मोर सम्स। अभी भैया ने जो कहा है उसके हिसाब से अब हमारे 1 शॉट वीडियोस भी आने लगेंगे, सो आई विल ट्राई टू लाइक सॉल्व मोर एंड मोर PYQs, बट स्टिल जब तक आप नहीं करोगे कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको करनी है, बुक उठाना है, पेन उठाना है, एंड आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, मेरा तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बट आपका सिर्फ देख के तो सॉल्व नहीं होगा ना यार। जब हमारे हाथ मूव करते हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन से वो काम करते हैं, तो हमारे ब्रेन भी उसे अच्छे से सपोर्ट करता है। ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टडी वेल। Hope you all are going to be at the top level. We are seeing you at the top, so please continue the same. Views से हमें views like ठीक है, but आप देखोगे
तब कुछ चीज़ें समझ में आएगी। एंड देखना इज़ नॉट सफिशिएंट, मैं अभी भी कह रही हूँ, देखना इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो, एंजॉइंग द वीडियो, दिस इज़ नॉट द थिंग। आपको क्या करना है, पेन उठाना है, बुक उठाना है, प्रैक्टिस करना है। इफ़ यू हैव वाइट बोर्ड्स, इफ़ यू हैव वो नॉर्मल से शीट्स, उसके ऊपर भी चलेगा। असाइनमेंट्स मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करो। असाइनमेंट्स तो भाई सब इतने मिलने वाले ना, पूछो मत। ओके, सो प्लीज कंसिस्टेंट रहना, स्टडी, सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो नेसेसरी, को करिकुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो नेसेसरी, एंड अदर एग्जाम्स, इंटर्नशिप्स, कैंपस जो आ रहे हैं, या फिर असाइनमेंट्स जो आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो भी नेसेसरी है। ओके, सो टिल देन, meet you soon in the next lecture, that is on Monday. Till then, take care of yourself. Bye bye.